नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशाल, आपका फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल राइडरोपीडिया में। अभी रात का समय हो रहा है 10 और अभी आप देखोगे ना कोई सड़क पे जा रहा है ना आ रहा है। अभी हम हैं NH 44 पे और अभी हम हमारा जो रात को निकलने का मकसद है, मैं बता दूं कि हम जितने भी भाई लोग हैं अब घर पे थे, ऑफिस का काम ख़त्म करके वापस पहुँचे और जैसे ही वापस पहुँचे तो अचानक से हमारा एक प्लान बन गया। और प्लान क्या बना? माँ वैष्णो देवी के दरबार जाने का 8 बजे। और किसी ने सच ही कहा है कि वैष्णो देवी का जब बुलावा आए, चाहे वो दिन को आए चाहे रात को आए, जाना तो पड़ेगा ही। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो मेरे साथी हैं। सबसे पहले मेरे फ्रेंड, मेरे भाई रोहित जी, प्लीज़ आइए इधर, अपना चेहरा दिखाइए खूबसूरत। ये है मेरे फ्रेंड रोहित जो जम्मू से आए हैं। और सेकंड वन इज़ आशीष। ये आशीष कोहली नहीं है, ये आशीष सिंह है, ये मेरा भाई। और ये मेरे साथ है। और फोर्थ वन है मेरे कैमरामैन, जो आज मैं रिवील करना चाह रहा हूँ कि मेरा कैमरामैन कौन है। तो मेरा कैमरामैन है मंजीत सिंह। तो मंजीत सिंह जी, अगर हो सके तो आप भी अपना फेस दिखा दो। तो आए रोहित जी पकड़ेंगे कैमरा। रोहित जी आप कैमरा पकड़ो। आए, मैं अपना कैमरामैन दिखाना चाहता हूँ सबको। हमारे पास सारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। हमारे पास सब कैमरामैन है, सब यूट्यूबर बैठे हैं यहाँ पे। और ये है हमारे कैमरामैन। हेलो, मास्क उतारो भाई साहब, कोरोना नहीं हुआ अभी। ये है मजीद जी, जो मेरी वीडियो के जो कैमरामैन हैं, जो आप जितने भी मतलब वीडियो की क्वालिटी देखते हो, जो वीडियो बनती है, जो सब कुछ होता है, वो इनको ही श्रेय जाता है। और ये है। तो अब हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कटरा, जैसे मैंने अभी बताया, वैष्णो देवी के दरबार में। तो अभी हम खड़े हैं टिकरी चौक में। अगर आप उधमपुर से आएंगे तो टिकरी चौक से आपको राइट लेना पड़ेगा, जो टूवर्ड्स वैष्णो देवी जाता है। अगर आप जम्मू से आए हैं तो आपको दुमेल से जाना पड़ेगा, वो अलग रूट है। तो अभी उधमपुर से हम पहुंचे हैं टिकरी चौक में और यहाँ से हमारा सफ़र रहेगा 13 किलोमीटर का। 13 किलोमीटर आगे माँ वैष्णो देवी का जो बेस कैंप है कटरा सिटी, वहाँ पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं आज माँ वैष्णो देवी के दरबार में उनके दर्शन करने के लिए। जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के जो बेस जगह है, बेस जिसको स्थान बोलते हैं, बेस कैंप है, वो है भगवान के मतलब कटरा में पहुंच चुके हैं। ये आप पीछे देखेंगे, ये कटरा सिटी है। और अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो मेरे पीछे आप पहाड़ जो देख रहे हैं, उस पहाड़ पे माँ वैष्णो देवी का ट्रैक है। यहाँ से आप आतंकवादी देख सकते हैं, सांझी शब्द देख सकते हैं। और माँ वैष्णो का दरबार दूसरी साइड है, वो आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। तो यहाँ तक हम पहुँचे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक आने का जो ट्रैक है, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स बाहर से देख रहे हैं, जो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो वो जम्मू से दुमेल और दुमेल से जम्मू बाया बस, बाया टैक्सी, बाया ट्रेन भी आ सकते हैं। और जो उधमपुर से आ रहे हैं, वो जिस रूट पे हम आए हैं, यानी कि उधमपुर से टिकरी, टिकरी से कटरा, उस रूट में आप आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बस, टैक्सी और उधमपुर से भी ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। ये पहुँचेंगे हम कटरा बेस कैंप तक। कटरा बेस कैंप से 2-3 साधन है। पहला सबसे मेन साधन है वो है चॉपर सर्विस, जो यहाँ पे श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा लगाई गई है। आप यहाँ से चॉपर के रास्ते से भी जा सकते हैं। चॉपर का जो आपको मैं बताऊँ, चॉपर जो है बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे चॉपर का मतलब बेस कैंप है। वहाँ पे वहीं से आप चॉपर में फ़्लाइट ले सकते हैं। यहाँ से सांझी छत तक, सांझी छत से आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा, या तो आपको घोड़ा मिल जाएगा, या तो आपको पालकी वाले मिल जाएंगे। और कुछ जो जैसे यात्रा करने आते हैं, जो चाहते हैं कि हम पैदल आएँ, तो पैदल आपको कटरा से बाणगंगा जाना पड़ेगा। बाणगंगा से आपको पैदल जाना, बाणगंगा तक आपको ऑटो में मिल जाएगा। बाणगंगा से आगे आपको घोड़ा या पालकी वगैरह सुविधा मिल जाएगी। और सांझी छत तक, अपने अर्धकुंवारी तक, अर्धकुंवारी से आपको गाड़ी की फैसिलिटी भी मिलेगी। जो गाड़ी के अर्धकुंवारी से भवन तक गाड़ी की सुविधा भी है, ऑटो है, इको फ्रेंडली है, बैटरी वाले चलते हैं यहाँ पे। तो गाइज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, यहाँ आने से पहले जितना हो सकता है अपने आप को फ्री रखें, क्योंकि यहाँ पे 14-15 किलोमीटर का जो ट्रैक है, आपको जितना सामान कम रहे उतना अच्छा है। सर्दियों में आपके पास वूलन के कपड़े होने चाहिए, और इवन गर्मियों में। और रात को अगर आपको चलना है तो रात को आपको सर्दी हो या गर्मी, आपको वूलन के कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी डाउन रहता है। तो चलिए अब आगे की यात्रा हम शुरू करेंगे और आगे आपको इस यात्रा के हर जगह के बारे में हम बताते जाएंगे।
यहाँ पहुँच के सबसे पहले काम करना चाहिए, थोड़ी पेट पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैक है काफ़ी लंबा है, 13 किलोमीटर पैदल चलना है। तो अभी हम सब भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं और अभी हमने यहाँ पे कुछ मंगाया है खाने के लिए। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कटरा में रहने के लिए अकोमोडेशन के नाम पे बहुत कुछ है, बहुत होटल हैं, बहुत लॉजेस हैं, जिसमें 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार सब मिलेगा आपको, नॉर्मल लॉजेस भी मिलेंगी। और खाने के लिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं डोमिनोज़ में, और आप डोमिनोज़ में खा सकते हैं। और भी बहुत सारे भोजनालय हैं, फ्रेंचाइजी अच्छे सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो है कटरा बेस कैंप में है। तो अब हम यहाँ पे खाएंगे और यहाँ से पैदल ट्रैक आगे करेंगे। खाना खाने के बाद जो सबसे पहला और अहम काम होता है वो होता है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना और पर्ची लेना, जो कि आपको पर्ची काउंटर यहाँ से मिलेगी। यहाँ से आपको रास्ता है अंदर, वहाँ पे पर्ची होगी, रजिस्ट्रेशन होती है। और हर जितने भी यात्री आ रहे हैं, हर यात्री की एक रजिस्ट्रेशन होती है जो आपने यहाँ से करवानी होती है। और यहाँ की स्लिप जो है आपको आगे बाणगंगा में चेक करवानी होती है, जो मैं अभी आपको आगे जाके बाणगंगा में दिखाऊँगा कि इनका पर्ची जो चेक करने का, रिसिप्ट चेक करने का जो सेंटर है वहाँ पे कहाँ पे है। बाणगंगा के बाद 3rd स्टॉप आता है भवन के पास। भवन के पास आपको जाके वो पर्ची जो है दोबारा से स्कैन करवानी होती है। एक तो माध्यम रहता है यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं कि हम पर्ची कटवाने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि एक जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से पर्ची मिलेगी। और सेकंड ऑप्शन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा का एक ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपनी यात्रा पर्ची खुद से घर बैठे बैठे जनरेट करवा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे का सफ़र तय करेंगे बाणगंगा तक। तो चलते हैं बाणगंगा। दिस इज़ आवर वे टू बाणगंगा। इस रास्ते से होते हुए हम बाणगंगा तक जाएंगे। स्ट्रेट ये जैसा रास्ता सामने जा रहा है। तो अब अपना सफ़र हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। चुके हैं बाणगंगा। ये दर्शनी दरवाज़ा है माँ वैष्णो देवी की। पैदल यात्रा जो है यहीं से शुरू होती है। यहाँ तक आने का साधन जो है 3 व्हीलर है, जिसे हम ऑटो भी कहते हैं यहाँ पे। तो 3 व्हीलर से आप बस स्टैंड से यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से आगे की यात्रा पैदल, घोड़े पे या पालकी पे आप कर सकते हैं। तो ये जो है दर्शनी दरवाज़ा है, ज़रा दर्शन कर लीजिए। दर्शनी दरवाज़ा जहाँ से माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again, I'll try again। यहाँ से आपको घोड़ा खच्चर जो है और पालकी, यहाँ से आपको मतलब दरवाज़ा क्रॉस करते ही आपकी चेकिंग होगी। यहाँ पे स्पेशली मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, धूम्रपान सामग्री, तंबाकू की सामग्री लेना यहाँ पे मतलब कि जुर्माना होता है, अनिवार्य नहीं है, नहीं ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी फर्स्ट काउंटर पे दर्शनी दरवाज़ा क्रॉस करके। फिर यहाँ से आपको घोड़ा या पालकी वगैरह जो सुविधा है, जो नहीं चल सकते हैं पैदल, तो उनके लिए यहाँ से ये वाली फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो अब हम पहुँचने वाले हैं बाणगंगा। तो हम आपको बाणगंगा का दृश्य दिखाएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है ये लंगर जो चलता है 12 महीने 365 दिन, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम।
और जो ये लंगर है ये स्वर्गीय गुलशन कुमार जी, जो आप सभी जानते होंगे, टी सीरीज़ के जो मालिक थे, वो चलाते थे। और उनकी मृत्यु के बाद अब उनका जो सुपुत्र है वो इस लंगर को चलाता है। यहाँ से आने वाले जितने भी यात्री हैं सबको भोजन मिलता है और सब यहाँ भोजन का प्रसाद लेते हैं और आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बाणगंगा की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो चलिए बाणगंगा की तरफ चलते हैं। तो ये जो अभी आप नदी देख रहे हैं इसको बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। और माँ वैष्णो देवी की यात्रा का जो पहला स्थान है, पहला पड़ाव, मतलब कि दक्षिण दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद ये बाणगंगा आता है। और कहा जाता है कि बाणगंगा जो है जब माँ भगवती अपने मतलब जहाँ पे विराजमान है वहाँ जा रही थी तो रास्ते में उनको जो प्यास लगी, और प्यास लगने के वक्त जो बजरंग बली जी हैं वो आए। उन्होंने आके यहाँ पे एक बाण मारा था और बाण मारने के बाद यहाँ से एक गंगा प्रकट हुई थी जिससे माँ भगवती ने पानी पिया था, अपनी प्यास बुझाई थी। तो ये वही बाणगंगा है। और ये बाणगंगा जो है कटरा के पीछे पर्वत से आती है। और जो आप अभी देख रहे हैं ये बाणगंगा का व्यू है। और ये नीचे अपने कटरा की तरफ नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से अब हम आगे जाएंगे। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो है पैदल चलने का है नॉर्मल, और एक सीढ़ियों का है। सीढ़ियाँ जो लगेंगी चरण पादुका लगेगी, और जो पैदल रास्ता है वो थोड़ा सा घूम फिर के लंबा, तो वो भी चरण पादुका ही लगेगा। तो ये दो रास्ते अब हम जो करने जा रहे हैं, हम वो ट्रैक पकड़ेंगे सीढ़ियों वाला, और अब हम आपको मिलेंगे सीधा चरण पादुका। अभी जस्ट 1 किलोमीटर का सफ़र हमने कवर किया है और स्टार्टिंग में ही जो है आपके पैर जो हैं वो थकने लगते हैं, क्योंकि साइंस जानने वाले ये समझते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो आपके मसल्स में रिलीज़ होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा। और अभी तो हम फ़िलहाल फ्रेम में 2 ही लोग नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ आने वाले हमारे 2 कंपेनियन जो हैं वो दूसरे रास्ते सीढ़ियों के रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी सफ़र को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं हम उनको कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे जो छूट जाए। तो इसीलिए हमने लंबा रास्ता पकड़ा है, सीधा रास्ता जो लगा है। तो इसके आगे जो है एक और पॉइंट है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग इस रास्ते आए हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे, बने रहिए। तो इस ट्रैक की सबसे बड़ी अट्रैक्शन की जगह जो रहती हैं वो रहती हैं ये दुकानें, जो 24 आवर यहाँ खुली रहती हैं। और आने जाने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आप बाई एयर या जो एक न्यू मार्ग है, ताराकोट वाला मार्ग है, अगर वो आप पकड़ते हैं तो आप ये जो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं, जो ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस हैं, ये आप भूल जाएंगे। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट अट्रैक्शन के पास, जो है चरण पादुका। तो सामने ही माँ चरण पादुका का मंदिर है, वहाँ माँ भगवती के चरण हैं। तो हम आपको वो चरण पादुका दिखाएंगे। अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो इसलिए हम आपको फोकस करेंगे कि बाहर से आपको व्यू देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं माँ चरण पादुका का मंदिर। तो ये जो अभी आपने व्यू देखा, ये था कटरा बेस कैंप का व्यू। और अब हम आदित्य वाले पहुंचने वाले हैं और टांगें सुन हो चुकी हैं, सांसें फूल चुकी हैं, और फिर भी माता रानी ने इतनी हिम्मत दी है कि हम आगे जाएंगे, हम पहुंचेंगे और आपको हम आगे का सफ़र दिखाएंगे। जय माता दी। पहुंच चुके हैं
आदकुआरी। यहाँ पे फेमस ये है कि ये गर्भजून की जो गुफा है, यहाँ पे माँ भगवती ने जब यहाँ पे थी तो उस गर्भजून की गुफा में यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी 9 महीने। तो इस जगह का नाम, गुफा का नाम गर्भजून पड़ा और यहाँ पे माँ के मतलब मंदिर का नाम आदकुआरी पड़ा। और एक सेकंड कहानी ये है कि जो भैरव था, भैरव का जो माँ भगवती ने वध किया था वो भी इसी जगह किया था। जब उसका वध किया था तो वध जो धड़ था उसका, यानी कि लोअर पोर्शन बिहाइंड नेक, तो वो अभी भी यहाँ पे है। और जो उसका सर उसका भी भैरव घाटी में है। तो यहाँ पे भी वीडियोग्राफी तो अलो नहीं है मंदिर की, हम कोशिश करेंगे कि बाहर से आपको थोड़ा व्यू दिखाया जाए। तो चलिए देखते हैं माँ भगवती का गर्भजून वाली गुफा का मंदिर। सुन तो आप पहुंच चुके हैं हम आदकुआरी। तो ये पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ये है गर्भजून का मंदिर, यहाँ नीचे गर्भजून की गुफा है। तो यहाँ जाने के लिए गाइस पहले आपको यहाँ से पर्ची कटवानी होगी, यहाँ काउंटर है। और जहाँ भी ये लोगों का क्राउड देख रहे हैं यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ से एंट्री करके इस पूरे मंदिर से होते हुए, गुफा से होते हुए आप यहाँ आके बाहर निकलेंगे। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है आदकुआरी से होते हुए, आदकुआरी से सांझी छत से हाथी मत्था वगैरह ये एरिया कवर करते हुए भवन जाता है। और एक ये रास्ता है जो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ये रास्ता जो है ये हिमकोटी से माँ भगवती के दरबार तक जाता है। डिफरेंस क्या है कि ये 5 किलोमीटर है और वो 6 किलोमीटर है, वहाँ पे चढ़ाई है और ये प्लेन रास्ता है। अभी हम जो है हिमकोटी वाला रास्ता अपनाएंगे और सुबह मॉर्निंग में आपको हम भवन से, आदकुआरी से, अपने भैरव घाटी से होते हुए आपको सांझी छत हाथी मत्थे से वापस आदकुआरी तक आपको ये व्यू दोबारा से दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सफ़र के लिए माँ भगवती दरबार तक। जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी और जितने मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं सबकी बैटरी की फ्यूज़ हो चुके हैं। उस बैटरी को हमने चार्ज करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी के फर्स्ट क्लास चाय सही है, चाय पी रहे हैं और साथ में हाइड एंड सीक बिस्किट। जैसे आप देख सकते हैं हमारे अच्छा पास है। इतने थक चुके हैं, इनसे बिस्किट नहीं खुल रहा है इनसे बिस्किट ही नहीं खुल रहा है, इतनी थकावट हो चुकी है, नहीं खुल रहा है। तो इसलिए अब इनकी हेल्प हम करेंगे और इनको बताएंगे, बिस्किट खोलेंगे, जो कि अब फिर से मेरे से भी नहीं खुल रहा है, इनसे भी नहीं खुल रहा है, मुझसे भी नहीं खुल रहा है। बहुत ही ना, हम खोल के दिखाएंगे। यहाँ से आगे कितना रह गया? 2.5 किलोमीटर। ये हमने खोल दिया बिस्किट। तो अब हम ये चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद खोला नहीं इसका, भवन तक का सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है, सॉरी 2.5 किलोमीटर रास्ता रह चुका है जो हम 1 घंटे में तय करेंगे। और मिलते हैं भवन में। जय माता दी और लेट्स हैव ए सिप ऑफ देसी चाय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भवन माँ वैष्णो देवी के। और यहाँ आने से पहले 2-4 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं, जैसे भेंट। यहाँ पे वैष्णो देवी शायद की तरफ से भेंट शॉप्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट रेंज में मतलब भेंट है, 70 की, 55 से 20 रुपये की भी है, 130 रुपये की भी है। और हमारे जो 2 खास भाई ये लाइन में हमने लगा दी, ये भेंटें लेके आएंगे हमारे लिए। और उसके बाद जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो करनी पड़ती है, लॉकर रूम लेके अपना सामान जमा करवाना, क्योंकि अंदर आप वॉच तक पहन के भी नहीं जा सकते। और मतलब वैलेट तो दूर की बात है, वॉच या कोई ज्वेलरी पहन के भी अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते। तो अब हम भेंट लेंगे, भेंट लेने के बाद लॉकर रूम ढूंढ के और फिर हम आगे का आपको दिखाएंगे कहाँ से एंट्री है, क्योंकि आगे भी हम शूट नहीं कर पाएंगे, हमें फ़ोन भी सबमिट करने पड़ेंगे लॉकर रूम में, क्योंकि फ़ोन भी अलाउ नहीं है गुफा में, जैसा सब जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की जो थोड़ी सी हमारी जर्नी रह गई है 300 मीटर की, तो वो कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। जय माता।
माँ भगवती के दर्शन कर लिए। काफ़ी अच्छे दर्शन रहे हैं हमारे यहाँ पे। और आज तो भीड़ भी नहीं थी, अब शायद कोविड के चलते उतनी भीड़ नहीं थी। अब हमारी जो नेक्स्ट जो हम दर्शन करेंगे वो करेंगे बाबा भैरवनाथ के। जैसे कि अभी मैंने आपको नीचे आतकुआरी में बताया था कि वहाँ पे भैरवनाथ का वध हुआ था और उसका जो सर था वो भैरव घाट, मतलब जहाँ भैरव घाटी है वहाँ पे था। और उसे एक वरदान मिला था माँ वैष्णो देवी से कि जब तक मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे, यानी भैरव बाबा के, तो ये यात्रा जो है ये संपन्न नहीं होगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो वैष्णो देवी आए हैं, जो जो रास्ते पे मैंने पढ़ाओ आपको दिखाए, जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करोगे तो तब तक आपकी यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी के लिए, काफ़ी उत्साहित, जैसे मेरे रोहित भाई साहब बहुत खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। तो चलो चलते हैं, अब हम आपको आगे दिखाएंगे भैरव घाटी। जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। यहाँ पे बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। और जो मैंने आपको बताया था कि मान्यता के हिसाब से जब आप नीचे माँ दरबार में दर्शन करेंगे, उसके बाद भैरव के दर्शन जब तक नहीं करते आपकी यात्रा संपन्न नहीं होती है। और अभी हमने भैरव के दर्शन कर लिए और ये भी हम आपको बार बार से बताएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ भी फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। तो ये भैरवनाथ का मंदिर था और आज की हमारी यात्रा संपन्न हो चुकी है। बट अभी एक जगह रह गई है दिखाने के लिए, वो अभी हम आपको दिखाएंगे, सांझी छत। तो पहले आप भैरवनाथ का मंदिर देख लीजिए और माथा टेक लीजिए। तो अब हमारी जो यात्रा है वो संपन्न हो चुकी, संपन्न तो हो चुकी थी पहले भी, वो हुई थी भैरव घाटी में। लेकिन जो हमारी मेन यहाँ की अट्रैक्शन थी, जो थी, मतलब एक जो रह रहा था हमारा, वो था ये सांझी छत, ठीक है, जो बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा भारत का झंडा जो लहरा रहा है और बहुत ही इस जगह तो बहुत ही प्यारा व्यू है। और सेकेंडरी जो मैंने आपको वीडियो में सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे जो चॉपर सर्विस है वो यहाँ सांझी छत के लिए आती है, यहाँ ऊपर, वहाँ आप अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे हेलीपैड है, वहाँ पे आती है, वहाँ से पैदल जाना होता है कटरा से यहाँ तक। तो ये था सांझी छत। और जो इसका मैं अगर फेयर बता दूँ तो 1600 जो है वो ऑनलाइन है और 735 जो है ऑफलाइन प्राइस है, मतलब वन साइड का। आप यहाँ से हवाई यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ तक का सफ़र था हमारा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अपना वीडियो को जो क्लोज़ करूं, और जिसको ये मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।